प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8th के 6th लेसन प्रेमलस्य प्रेमलाश्च कथा के तीसरे अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले 2 अनुच्छेदों में देखा कि कैसे घरेलू कामों को पूरा करने के लिए एक महिला अपनी पारंपरिक भूमिका को वाक चातुर्य से बदलने की कोशिश करती है, अर्थात अपनी वाक चातुर्य से अपने पति से सारे के सारे काम उसी से करवा लेती है। और पति जो भोला है वह हर कार्य में यह समझता है कि यह कार्य जो है मेरी पत्नी के बिना या उसके सहयोग के बिना हो ही नहीं सकता था। वह सारे कार्य का श्रेय अपनी पत्नी को देता है, जबकि पत्नी वाक चातुर्य से उसी से सारा कार्य करवा लेती है। आइए हम तीसरे अनुच्छेद का अध्ययन करें। प्रेमली अवदत, जब वह कहता है कि अब मैं आगे क्या करूं, तो प्रेमली कहती है, ये प्रेमली, कि अधुना अब चुल्याम काष्ठानी प्रज्वालय। चुल्याम चूल्हे में, काष्ठानी लकड़ियां, प्रज्वालय जलाओ। भाई अब तुम ऐसा करो, चूल्हे में लकड़ियों को जलाओ। प्रेमलह काष्ठानी प्रज्वाल्य अपृच्छत। प्रेमलह प्रेमले ने काष्ठानी लकड़ियों को प्रज्वाल्य जला करके अपृच्छत पूछा, अग्रे किम करवाणी, अग्रे आगे किम क्या करवाणी करना है। तो प्रेमली अकथयत, प्रेमली बोली, यावत चुल्ली सम्यक न ज्वलती। यावत जब तक चुल्ली यह चूल्हा सम्यक अच्छी प्रकार से न जलती नहीं जलता है, तावत तब तक फूट करो, फूक मारो। किम अन्यत और क्या, किम क्या अन्यत और। तो सारा कार्य देखें आप कि किस वाक चातुर्य से वह अपने पति से ही कार्य करवा रही है। पहले लकड़ियां जलवाती है, फिर कहती है कि जब तक सम्यक न ज्वलती, अच्छी प्रकार से ये नहीं जलता, तावत फूट करो, तब तक फूक मारो। और क्या। प्रेमलेन प्रेमले के द्वारा चूल्हा सम्यक प्रज्वालिता, अच्छी प्रकार से जला दिया। प्रेमले ने जो चुल्ली अर्थात चूल्हा है वह सम्यक अच्छी प्रकार से प्रज्वालिता जला दिया। अथ च, उसके बाद अपृच्छत पूछता है कि अधुना किम करवाणी, अधुना अब किम क्या करवाणी करना है। चूल्हे को अच्छी प्रकार से जलाकर और फिर पूछा कि अब क्या करूं, अधुना किम करवाणी। प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली, घटात घड़े से हंड्याम हंडिया में जलम जल पूरे भरो। अब आप ऐसा करो कि जो हमारा ये घड़ा है उसमें से इस हंडिया में जल को भरो। ततः फिर हंडिम, उस हंडिया को चुल्याम अर्थात चूल्हे पर ऊपरी स्थापित, ऊपर स्थापित कर दो। ततः उसके बाद हंडिम, उस हंडिया को चुल्याम ऊपरी, चूल्हे के ऊपर स्थापित कर दो या रख दो। तो देखें कैसे पहले लकड़ियां जलवा रही है, फिर वो कह रहा है कि अब क्या करूं, फिर कह रही है कि जब तक अच्छी प्रकार ना जले आप फूंक मारो। फिर अच्छी प्रकार जला करके चूल्हे को पूछता है कि अब क्या करूं। कहती है कि घड़े से आप हंडिया में जल भरो और हंडिया को चूल्हे पर रख दो। सारा कार्य देखो किस प्रकार से ये जो पत्नी है वो अपने पति से ही करवा रही है, अर्थात प्रेमले के सीधे साधे व्यक्तित्व का यहाँ वर्णन किया गया है। आगे देखें 4th अनुच्छेद में। प्रेमलह, अब प्रेमले ने हंडिम, हंडिया को चुल्याम, चूल्हे पर अस्थापयत रख दिया। अपनी पत्नी के कहने से उसने हंडिया में जल भर करके उसे चूल्हे पर रख दिया। किंचित कालांतरम, कुछ समय के बाद पुनः दोबारा प्रेमलिम, प्रेमली से अपृच्छत पूछा कि इदानीम किम करवाणी, इदानीम अब किम क्या करवाणी करूं। प्रेमली अवदत,
प्रेमली पेमली बोली, अवदत बोली कि किम अन्यत और क्या, हंडिम अवतारे, हंडिम हंडिया को अवतार्य उतारो, भाई इसको उतारो, अब ये गर्म हो गया तब। हंडिम अवतार्य हंडिया उतार करके प्रेमलह प्रेमले ने पृच्छति पूछा कि अधुना अब, क्वेश्चन मार्क है कि अब मतलब अब क्या करूं, हंडी भी उतार ली। प्रेमली अवदत प्रेमली कहती है कि अधुना अब हंडिम इस हंडिया को स्नान गृहे स्नान घर में स्थापय रखो। प्रेमली वदती प्रेमली बोलती है कि अधुना अब हंडिम इस हंडिया को स्नान गृहे स्थापय स्नान घर में रख दो। प्रेमलह प्रेमले ने हंडिम हंडी को स्नान गृहे स्नान घर में निधाय रख करके पृच्छति पूछता है, अधुना अब अर्थात अब क्या करूं। प्रेमली निर्दिशत निर्दिशत जो है यह निहि प्लस अधिशत था। शब्द देखें, यह क्या था, यह था निहि, यहाँ निहि प्लस अधिशत, प्लस ये जो निशान है धन का चिन्ह, इसके आगे विसर्ग है, अर्थात ये विसर्ग संधि है। अब विसर्ग से आगे वर्ण कौन सा है, विसर्ग से आगे वर्ण है आपका ई। आप कहेंगे कि जी ई कैसे, ये तो न है, न तो व्यंजन है और व्यंजन जो है स्वरों के संयोग से ही बोले जाते हैं और इसमें साक्षात जो है ई की मात्रा आपको नजर आती है, तो पहले न व्यंजन फिर उसकी मात्रा ई, तो न हलंत ई, इस प्रकार से यह न में से ई अलग होता है। तो विसर्ग से पहले ई स्वर और बाद में अ, जब ऐसी दशा आपको मिले तो ये जो विसर्ग है उसका र बन जाता है, नी में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन विसर्ग का आगे ई और पीछे अ होने से विसर्ग र में बन जाता है। ये जो संधि है आपकी विसर्ग, इसमें विसर्ग या तो र में बदलता है, कई बार विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है, कई बार विसर्ग जो है वह लुप्त ही हो जाता है। तो इस प्रकार से जब विसर्ग संधि मैं आपको करवाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि विसर्ग कई प्रकार के रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पर निहि प्लस अधिशत ये विसर्ग का बन गया र, और र में ये अ डल करके उस र को पूर्ण बना देता है, तो निर्दिशत। इस प्रकार से यह जो हमारा शब्द है वह बनता है। तो प्रेमली जो है, प्रेमली निर्दिशत निर्देश किया कि संप्रति अब स्नानम कुरु, अब आप स्नान करें। किसने कहा, प्रेमली ने कहा। किससे कहा, अपने पति प्रेमले से कहा। प्रेमलह, अब जो ये प्रेमला है स्नात्वा स्नान करके अपृच्छत पूछता है कि अधुना किम करणीयम, अधुना अब किम क्या करणीयम करना चाहिए। तो आज का जो हमारा ये समय है वह पूर्ण हुआ। आपके पढ़ने के अनुरूप ही मैं वीडियो 10 या 11 मिनट का ही बनाने की जो है कोशिश करता हूं, ताकि आप बोर ना हों और धीरे धीरे हम अपने उद्देश्य में सफल हों। एक बार इसके शब्दार्थ अवश्य देखें। कालांतरम, काल प्लस अंतरम, अब प्लस के निशान से पहले अ, बाद में अ और आ बन करके यह ल में जो हलंत लग गया था उस हलंत को पूर्ण कर देता है आ स्वर। आ कैसे बना, इसका ल का हलंत लग करके जो अ था वह, और बाद वाला अ और आ, ये किस संधि में बनता है, यह स्वर संधि का दीर्घ संधि वाला पार्ट है। तो कालांतरम अर्थात समय के बाद, स्थापय रख दो, निधाय रख करके, और निर्देशत निर्देश किया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रेमली जो स्त्री है उसके वाक चातुर्य से ही वह अपने पति प्रेमले से सारे कार्य करवा ले देती है। वैसे यह कोई विशेष कहानी नहीं है, परंतु इसके माध्यम से हम जो है संस्कृत के जो शब्द हैं, जो शब्दार्थ हैं, जो शैली है, उसका हम अध्ययन करते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, मेरे जो सभी ये वीडियो हैं 8th क्लास से संबंधित,
मेरे जो सभी वीडियो हैं वह एक जगह पाने के लिए गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं और वहाँ पर जब आप उस नाम को दोबारा से क्लिक करते हैं तो ऊपर नाम आता है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो जो है एक जगह पर पा सकते हैं। जब आप इनको पढ़ते हैं, अगर आपको कोई त्रुटि लगती है, कोई सुझाव देना हो आपको, तो प्लीज़ आप जो है अपने कमेंट में ये सुझाव दें। और अच्छा लगता है उसको लाइक करें, बुरा लगता है उसको डिसलाइक करें, हमें अवगत करवाएं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम एक दूसरे के सहयोग से अपना जो अध्ययन है वह सुचारू रूप से रख सकते हैं। धन्यवाद।